प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि आने वाले एक साल तक वे सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल और डीजल की मितव्ययता से उपयोग करें और घरेलू तेल का भी उपयोग कम से कम करें। ऐसे में उदयपुर वासी इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ में व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी की अपील लंबी सोच वाली अपील है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब देशवासियों के मुखिया हैं। उन्होंने जो सोचा है आखिर देश हित में ही सोचा होगा। और जिस प्रकार से अभी आर्थिक स्थिति से देश गुजर रहा है, क्योंकि सारे पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी भी आम आदमी पर ये भार अभी तक नहीं डाला है। और ये युद्ध चल रहा है और वहां पर जो खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है उसका संकट जग जाहिर है। प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक स्थिति को देखा है, आज अगर हमारे पास में 1 महीने 2 महीने 3 घर में भी हो 2 महीने का राशन है और उसके बाद कोई इनकम नहीं हो, ऐसी आभास लगता है, तो निश्चित रूप से घर का मुखिया भी यही कहता है कि यार थोड़ा सा कटौती करो, मितव्ययिता से चलो। तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है। इस प्रकार से अपने को देश को पेट्रोल का है और सोना है। अब सोने के लिए जरूर इन्होंने बोला है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों डॉलर खरीदने में लग रहा है। तो निश्चित रूप से हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें सोना एक साल नहीं खरीदेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बेचने वाले हैं उनको भी लगेगा कि यार एक साल नहीं बेचा तो, क्योंकि जब एक साल बाद में भी ग्राहक तो रहेंगे, एक साल नहीं खरीदे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया है और हमारे को ये मैसेज दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। आम आदमी क्या सोच रहा है इस बारे में? और मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है। और इस बहुत चिंता का विषय है। ये सोचना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसा क्यों क्यों कहा कि आप एक साल तक सोना नहीं खरीदें। आप सोना नहीं खरीदें, मगर जो आपके पास, जो आपने सोना खरीदने के लिए जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ, उस पैसे को आप जमा करें और पैसा जमा होता रहेगा। फिर उसके बाद एक साल बाद सोना खरीदें। और अभी आपने देखा पिछले 2-3 साल पहले जब कोरोना हुआ था, तभी भी जब हम घर का राशन ला रहे थे तो हम उस पर हमने थोड़ा सा रोक लगाई थी। थोड़े से हम टाइट हुए थे कि हम किस तरह से कुछ खर्चा कम कर सके, क्योंकि बचत करने के लिए। तो इसी तरह से पेट्रोल के लिए मोदी जी ने कहा है, तो हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ गाड़ी सरल से गाड़ी घुमाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो थोड़ा सा कम घूमें, थोड़ा कम तेल चलाएं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले में पेट्रोल डीजल के भाव अभी तक बढ़ जाने चाहिए थे, मगर मोदी जी ने अभी तक इनके भाव नहीं बढ़ाए हैं। तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने कुछ फैसला लिया है। तो हमें उनकी इस फैसले में, हम आम नागरिक होने के नाते मैं ये अपील मैं खुद करता हूँ कि हम आम जनता है तो हम इस चीज़ का पालना करें। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि आप सोना नहीं खरीदे एक साल तक, आप पेट्रोल डीजल कम चलाएं, कम खर्चा करें। घर में भी आप घर के मुखिया हैं, अपना परिवार है, तो अपन कम खर्चा करके भी अपन चला सकते हैं। क्योंकि जब कोई महंगाई बढ़ती है, कुछ ऐसा चीज होता है, तो अपन उस समय भी अपन कंट्रोल करते हैं। तो एक अच्छी अपील है, कंट्रोल करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मोदी जी ने अगर बोला है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए तो उनके पीछे बहुत बड़ा विजन रहा होगा उनका। क्योंकि मोदी जी वैसे बोलते नहीं, अगर बोला है कि सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि सोना लोग क्या कहते हैं कि जिसको जरूरत है, घर में किसी की शादी हो, वो सोना खरीदा है तो वो चलता है। लेकिन आज के लोग तो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से अपनी तिजोरी सोने में भर रहे हैं, उसकी वजह से भी रेट काफी बढ़ रही है। अगर सोना खरीदना बंद कर देंगे, जरूरतमंद के अलावा जो लोग हैं वो सोना खरीदना बंद कर देंगे, तो सोने की रेट भी कम होगी और लोगों को इससे फायदा भी होगा। और साथ में जैसे खाड़ी में युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो तेल की सप्लाई वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला है, तो वो भी ठीक ही बोला है। अब जितना अगर उपयोग कम करेंगे इन संसाधनों का, तो उनकी खपत भी कम होगी, वो देश के लिए अच्छा ही है मेरी तरफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हालात है उसमें उसी को देखकर ये निर्णय लिया गया है। हाँ, मतलब जैसे ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत व्यापार बहुत खत्म हो गया है। तो उस चक्कर में क्या है, सिर्फ इंपोर्ट हो ही जा रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व अपना खत्म हो रहा है। तो उस चक्कर में मोदी जी ने बोला है कि आप ऑयल यूज पेट्रोल यूज कम करें या रिन्यूएबल एनर्जी बचाएं। और गोल्ड खरीदने भी अपन को फॉरेक्स बहुत कैपिटल देना पड़ता है, तो उस चक्कर में अपना विदेशी फंड का जो है वो खत्म हो रहा है, तो उस चक्कर में अपन यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये उदयपुर वासी की राय है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपील की गई है, उससे अधिकांश जो उदयपुर वासी है वो सहमत नजर आ रहे हैं और उस पर अमल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।